बहुत ही शुभ दिन है। श्री विपिन गुप्ता साहब अपने सुपुत्र के साथ आगरा पधारे हैं। श्री विपिन गुप्ता जी एक देश के बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के प्रकाशक हैं और उसका बहुत खुद भी उसका संपादन भी करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं और उसका पूरे देश में आपका वितरण होता है। मेरा भी ये सौभाग्य था कि आज से 15 साल पूर्व लगभग इनसे दिल्ली में मुलाकात हुई थी। श्री ईश्वर दयाल जी ने मुलाकात मेरी कराई थी। तब हमारा एक वसुंधरा रत्न प्रोग्राम दिल्ली के अंदर हो रहा था और तब से ये निरंतर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रेस्पेक्ट की जो भी न्यूज़ होती है उसको बड़ी प्रमुखता से अपने अखबारों में मैगजीन में छापते हैं और उसका हमारे को इतना लाभ होता है कि उसका फिर परिचय हम अपने सारे और जो हमारे विशेष हैं उन तक ये खबर पहुंचती है। अभी आप दिल्ली से आगरा आए हैं और वृंदावन जा रहे हैं तो इन्होंने कृपापूर्व यहाँ पर थोड़ी देर के रुके हैं। इनके अलग अलग विशेषांक चलते हैं और इन्होंने इस बार इस वर्ष के समापन के ऊपर कई एक निश्चय किया है और बहुत सारे एक विशेषांक हमारे बड़े बड़े जो संत हैं, महात्मा हैं, हमारे ईश्वर देवता हैं, उनके ऊपर इनका प्रकाशन होने को है। श्री विपिन जी, आप मॉरिशस भी गए थे, हमारा एक डेलीगेशन था और उसमें वहाँ पर मॉरिशस के राष्ट्रपति थे, उनके आपके साथ हमारे बहुत से आगरा के श्री तपन ग्रुप के श्री गर्ग साहब थे, प्रकाश गुप्ता जी भी थे और भी बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग आपके साथ थे और वहाँ 7 दिन तक आपने अपने भारत की छवि को बहुत उच्च कोटि के रूप में प्रतिष्ठित किया था। तो अभी आप आगरा किस निमित्त से आए हैं और फिर वृंदावन किस उद्देश्य के साथ जा रहे हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालें। बहुत हमारा परम सौभाग्य है जब हम आगरा प्रवास करते हैं तो आगरा आते ही पहला फ़ोन हम अपने पितृतुल्य बड़े भाई श्री डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी को करते हैं और हमारा संयोग था कि आपसे मुलाकात जो एक अपेक्षा थी कि शायद आगरा में होंगे तो भेंट होगी और इस अवसर पर ये जो मौका मिला हम लोगों को एक टीवी न्यूज़ चैनल में वार्ता करने का, ये भी ईश्वर की ही कृपा है क्योंकि 2022 का वर्ष समाप्त होने जा रहा है। पिछले कोरोना के जो 2 वर्ष 2019 और 20 में एक सारे विश्व में डरावना भयावह माहौल था, उसके बाद से लोगों का संपर्क टूट गया था। आपसी बातचीत के द्वारा ही संपर्क हो पाता था और 2022 ने ये मौका दिया कि सब आपस में मिले जुले बैठें, आपस में चर्चा करें, एक दूसरे के दुख सुख को समझें। रिस्पेक्ट एज एक ऐसी संस्था है जो बुजुर्गों के लिए उस समय स्थापना हुई जब भारत और चीन की लड़ाई 1962 में हुई और उसके बाद सारे देश को ज़रूरत थी कि एक सामाजिक संस्था ऐसी बने जो देश के बुजुर्गों के लिए काम करे, उनके लिए जो आवश्यकताएं हैं, जो उनको सहयोग, परामर्श और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं उस पर काम करे, उनके रहने का, उनके लिए मनोरंजन की व्यवस्था आदि आदि जो बुजुर्गों की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं उसको समझने का प्रयास इस संस्था ने किया। और खुशी ये है कि इतने 60 साल के बाद भी ये संस्था उसी तरह से बल्कि और उससे अच्छी तरह से खूबसूरती के साथ अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। मेरा सौभाग्य था कि हमने इस संस्था के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में मॉरिशस में भाग लिया और वहाँ जाकर के एक जो मिनी भारत है मॉरिशस, वहाँ बहुत करीब से एक छोटी सी आबादी के देश में भी इतनी बड़ी
संस्कृति और सामाजिक क्रांति हुई है, क्योंकि मॉरिशस को हम लोग मिनी भारत बोलते हैं, सारी दुनिया बोलती है, क्योंकि वहाँ पर भारतीय लोगों का खास तौर से बिहार झारखंड जो गिरमिटिया मजदूर बनकर गए, वहाँ पर उन्होंने एक मजदूरी के बाद संघर्ष करते करते मॉरिशस दुनिया का एक ऐसा राष्ट्र बना कि वहाँ का भारतीय ही वहाँ का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने लगा, और आज भी है। तो ये हम लोगों को बहुत कुछ सीखने समझने को उस यात्रा के दौरान मिला। और जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, हमने 1977 से राजनीति के दो बहुत ही चमकते सितारे थे जो देश के लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के साथ उनके कार्यालय सचिव के रूप में कार्य किया। तब हमको बिहार की ही संस्कृति नहीं, पूरे देश की संस्कृति, सभ्यता और राजनीति को जानने समझने का अवसर मिला। उसके बाद देश के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी के साथ 3 साल हमने उनके कार्यालय में सेवारत रहकर बहुत कुछ देश को समझने का, किसानों की समस्याओं को, गरीब मजदूरों की समस्याओं को समझने का मौका मिला। तो कुल मिलाकर 2022 जो समाप्ति की ओर है, 3 दिन बाद नया साल 1 जनवरी आएगा, हम लोग 2023 में प्रवेश करेंगे। हम अपने नेशनल एक्सप्रेस के माध्यम से और अपनी धार्मिक मासिक पत्रिका जो मेरे गुरुदेव देवहा बाबा को समर्पित है, और गुरु शब्द उन्हीं के लिए है, पत्रिका का जो टाइटल है गुरु गोविंद, तो गुरु शब्द देवहा बाबा को समर्पित है और गोविंद श्री बांके बिहारी प्रभु को समर्पित है। उस पत्रिका के माध्यम से भी, और नेशनल एक्सप्रेस जो दैनिक समाचार पत्र है जिसकी स्थापना 16 मई 1981 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से हुई थी, और उस समय मेरा आवास विठल भाई पटेल हाउस ही हुआ करता था, वहीं से इसका प्रथम अंक प्रकाशित हुआ। तो इस अखबार के माध्यम से भी हम देश की उन सभी संस्थाओं का, जो देश की जो ज़रूरत है, जो समाज की ज़रूरत है, जो राष्ट्र की ज़रूरत है, उसके लिए जो संस्थाएं काम करती हैं, उसके लिए हमारा नेशनल एक्सप्रेस सजग रूप से हमेशा बिना किसी पूर्वाग्रह के साथ जो भी छापने योग्य सामग्री हमारे पास आती है उसको हम सारे देश में पहुंचाने का कार्य करते हुए प्रजा सेवा कर रहे हैं। और रिस्पेक्ट एज के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और गिरीश जी भाई साहब के लिए भी बहुत दुआ करता हूं कि वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और इसी तरह जैसे उन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के दायित्व को निभाने में, समाज सेवा में अभी तक किया है, आगे भी करते रहें। पूरे परिवार को मेरी मंगल कामनाएं, रिस्पेक्ट एज संस्था को मेरी मंगल कामनाएं। अभी आपने आगरा का भी एक नेशनल एक्सप्रेस में आगरा का भी प्रतिनिधित्व किया है, ये बहुत ही खुशी की बात है। तो उसमें आगरा की जो भी प्रमुख खबरें हैं, आगरा के प्रमुख व्यक्ति हैं, उनको भी आप पूरा अपना कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाएं। तो मैं आपको इसके लिए बहुत बधाई देता हूं, और आपका ये मंगल में आगरा का जो कार्यक्रम है, इसी के सिलसिले में इसको और व्यापक आपका बने, और आगरा का भी जो G20 के अंदर जो कार्यक्रम आगरा में हो रहा है उसको भी आप प्रमुख रूप से प्रमुखता देंगे, और आगरा की समस्याओं को भी लेंगे, और आगरा के जो व्यक्ति आगरा देश के लिए कार्य कर रहे हैं उनको भी आप आगरा आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। कुल आपकी सारी जो सुझाव हैं उस पर हम अमल करने का प्रयास करेंगे। और आगरा ऐतिहासिक पौराणिक नगरी है, माँ यमुना का पवित्र स्थान है, दुनिया का सबसे बड़ा धरोहर जो ताजमहल है वो आगरा की एक विश्व में जो मापदंड और मानदंड स्थापित किए हैं। दुनिया के टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, यहाँ से सीखते हैं, समझते हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ के जो जागरूक नागरिक हैं वो यमुना जी की सफाई और यहाँ की जो पोल्यूशन की समस्या है उस पर भी लड़ाई लड़ें, और हमारा अखबार उनके साथ में। इधर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपने अभी मेरे को इससे पहले बताया था कि आप उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। आगरा में भी आपको कुछ ऐसा आध्यात्मिक जो स्थल मिले हैं जिसके के ऊपर आप वर्कआउट करेंगे और अपनी पत्रिका में उसको स्थान देंगे, वो कौन से स्थान है जिसके ऊपर आप कार्य करना चाहते हैं? हमारा संपर्क देश के बहुत बड़ी संस्था है
इसके संस्थापक एक IRS अधिकारी हैं मानस मेहरोत्रा जी। उनकी जो संस्था है वो देश में ऐसे स्थलों की पहचान कर रही है कि जो स्थल बहुत पुराने हैं, पौराणिक हैं, मगर उनकी देखरेख नहीं हो रही है, उनका संरक्षण नहीं हो रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अभी ओरछा के राम राजा मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण किया है 2 साल में। तो आज हम अचलेश्वर मंदिर, जो हमारे एक मित्र हैं और बहुत बड़ी कंपनी के निदेशक रहे हैं, मेरे 40 साल पुराने मित्र हैं, उन्होंने कई बार चर्चा की थी कि आप जब भी आगरा जाएं उस मंदिर में ज़रूर जाएं। तो कृष्णा कॉलोनी में अचलेश्वर महादेव मंदिर का सिद्ध स्थान है, बहुत सुंदर शिवलिंग है, नंदी का तो स्वरूप देखते ही बनता है। और वहाँ पर विशेष रूप से जो हमारी पत्रिका एक नया देश में एक आध्यात्मिक क्रांति कह सकते हैं कि हम 108 मंदिरों की श्रृंखला के रूप में 12 अंक एक साल में निकालेंगे। जैसे अभी हमारे नेशनल एक्सप्रेस ने बहुत बड़ा काम किया, गांधी जी पर 1 साल कानपुर संस्करण ने लेख छापे और उसका पूरा जी, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, आलोक मेहता, बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट थे। इसी तरह से गुरु गोविंद दर्शन सबसे पहले गणेश मंदिरों का एक, क्योंकि हमारे गणेश जी की प्रथम पूजा होती है हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में, तो गणेश जी पर हम 108 मंदिर जो देश के हैं और उन मंदिरों के साथ साथ जो महाराष्ट्र के अंदर गणेश जी की जो मंच सजाए जाते हैं, गणेश महोत्सव जो होते हैं, गणपति का जो वहाँ पर महोत्सव होता है, उसमें जैसे लाल बाग का राजा है, उन सभी का उल्लेख करते हुए विशेषांक निकालने जा रहे हैं। और अगला जो गणपति आएगा उसमें उसका विमोचन हम बॉम्बे से करवाएंगे लाल बाग के राजा के पंडाल में। उसके बाद दूसरा हनुमान जी के ऊपर 108 मंदिरों का हम रिसर्च कर रहे हैं। वो 108 मंदिरों का, जैसे शिमला का मंदिर है, हमारे कानपुर में पलकी का मंदिर है, अयोध्या में हनुमान जी का मंदिर है, जो भी देश के ख्याति प्राप्त मंदिर हैं, और उनके साथ साथ ऐसे भी मंदिर हैं जिनको ख्याति नहीं मिली है लेकिन वो सिद्ध स्थान है, उनको उतनी महत्व नहीं दिया गया हमारे भक्तों द्वारा, हम उनको सामने लाएंगे। इस तरह से सारे देवताओं का, भगवान शिव का तो विशेष, जो भगवान शिवरात्रि होगी तो भगवान शिव के अंकों का विमोचन होगा। इस तरह से 12 अंकों में हम 12 देवी देवताओं के गुरु गोविंद दर्शन के विशेषांक प्रकाशित होंगे। हनुमान जी का जहाँ आपने जिक्र किया कि हनुमान जी के मंदिरों का भी आप संकलन करेंगे और कार्य करेंगे, इस श्रृंखला में मैं 2 व्यक्तियों के नाम आपको सुझाव करना देना चाहता हूँ कि एक हमारे मित्र हैं, ऐसी एक चंडीगढ़ में है जो हमारे साथ भी मॉरिशस में गए थे, श्री ग्रेवाल जी, DS ग्रेवाल साहब, जो सीनियर सिटीजन काउंसिल चंडीगढ़ के हैं, उसके अध्यक्ष बहुत समय तक रहे। उन्हीं के जो दामाद हैं वो दिल्ली में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उन्होंने एक हनुमान जी की प्रतिमा सबसे पहले बनाकर सबसे ऊंची शिखर के ऊपर स्थापित की थी और वो शायद भारत की सबसे ऊंची स्थान पर उन्होंने स्थापित की है। एक दूसरी प्रतिमा हनुमान जी की बनाकर उन्होंने गुजरात में स्थापित की है और ऑलरेडी हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका अनावरण किया या उसके उद्घाटन का कार्यक्रम किया, तो उनको भी से भी आप संपर्क करेंगे तो बहुत अच्छा है। और एक दूसरे मुरलीधर सिंह जी हैं जो कि सालासर हनुमान जी के भक्त हैं और वृंदावन में 5000 साधु संतों को नित्य ही भोजन कराते हैं। आज से नहीं, पिछले लगभग 10 साल से उनका एक कार्यक्रम है और 5000 व्यक्ति केवल ब्रजधाम में ही नहीं, जैसे गोवर्धन है, बरसाना है, राधा कुंड है, तो वहाँ पर तो कराते ही हैं। उज्जैन में भी उनका ये कार्यक्रम चलता है और जहाँ ये सालासर जो है हनुमान जी मौजूद हैं वहाँ पर भी इतनी उनकी सेवा चलती है। तो ये 2-3 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हनुमान जी के भक्त हैं और बहुत खुले दिल से उनकी सेवा करते हैं।
तो इनका भी आप लोग अपना विशेष रूप से उसमें अपना उनका मेंशन कर सकते हैं। बिल्कुल और आपके प्रयासों के लिए आप इस तरीके का जो प्रयास कर रहे हैं निश्चित ही भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक क्षेत्र में एक क्रांति लाने वाला कार्य करेगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम इसमें ये जोड़ दें कि जो भी हमारे विशेषांक होंगे उसमें जैसे हनुमान जी के जो परम भक्त मुरारी बापू जी हैं उनका भी लेख रहेगा, हनुमान जी के बारे में उनका एक विशेष संदेश रहेगा। राम किंकर उपाध्याय जी जो बहुत बड़े राम कथा के वाचक थे, सारा देश जानता है, डोंगरे जी महाराज का, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का, इन सभी का उल्लेख जो जैसे गिरी बापू जी हैं शिव कथा के श्रेष्ठ कथाकार हैं इस समय सारे विश्व में, तो भूपेन भाई पांड्या जी हैं, तो सभी के लेख सभी का उसमें समावेश रहेगा जिससे लोगों को पता रहे और लोग भ्रमित ना हो, क्योंकि धर्म में भ्रम ज़्यादा फैलता है। धर्म को ये माना गया है कि जो डरता है वो धर्म में चला जाता है, तो ये भी हमको देखते हुए इस अपने विशेषांक में इसका उल्लेख करना है।